बहुत लाभ होगा इससे। भोलेनाथ जल धारा से बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजा में ये 5 चीज जरूर रहना चाहिए। भोलेनाथ ही एक ऐसे मेरे देव हैं सनातन में, हमारे हिंदू संघ में, जहां से कोई खाली नहीं लौटता। यहाँ पर गणेश रहेंगे, यहाँ पर कार्तिकेय रहेंगे, यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी रहेंगी, यहाँ माँ पार्वती रहेंगी। इसके बाद भोलेनाथ है। सब आप 15 दिन ही जो मैं तरीका बताया हूं इसको करके और इसका रिजल्ट देखिए। बहुत दिन से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो गलती हमारी है, आपकी है। क्या गलती कर रहे हैं वो बताएंगे भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज का विषय बहुत ही अनोखा है। अब शिवलिंग पे जल अर्पण करने का तरीका। हम बहुत दिन से पूजा कर रहे हैं लेकिन हमको फल नहीं मिल रहा है। आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है? देखिए, शिवलिंग पर जो पूजा की जाती है, शिवलिंग के साथ, भगवान शिव के साथ कई लोग जुड़े रहते हैं। जैसे आप किसी राजा के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अगल बगल में बहुत से लोग रहते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करके और किसी परिस्थिति बस आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, उस राजा से या उस अफसर से या किसी से मिलते हैं, तो अन्य लगे हुए लोगों के मन में यह भाव रहता है कि मेरा अपमान करके ही गए, तो उसमें किसी न किसी रूप से अड़ंगा लगाने का, यानी आपको उस व्यक्ति आपके विरुद्ध में, उसके, वो तो हमेशा उसके साथ रहते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, तो आपके बारे में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देंगे कि जिससे आप पर वह मालिक या वह राजा या वह अफसर आप पर प्रसन्न नहीं हो, आपके विरुद्ध में चला जाए, आपकी कोई न कोई कमी उसके सामने दिखा देंगे, उजागर कर देंगे। पहला बात तो ये जान लीजिए। और भगवान शिव भी ब्रह्मांड के माने अद्भुत शक्ति है, मालिक है, महादेव, देव नहीं महादेव कहलाते हैं। तो इनके भी अगल बगल, इनके साथ भी जिसमें कुछ खास लोग हैं, जैसे इनके दोनों संतान गणेश, कार्तिकेय, त्रिपुर सुंदरी, माँ पार्वती, कम से कम इन लोगों को पहले ध्यान पूजा करने के बाद ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और भोलेनाथ जल धारा से बहुत प्रसन्न होते हैं, ये आप जान लीजिए। अब रह गई विधान से पूजा करने की बात, तो सही ढंग से पूजा तो शिवलिंग आप घर में रख कर ही कर सकते हैं। मंदिर में तो इतनी भीड़ रहती है कि जल ही उन पर चढ़ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जहां भी आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो देखिए, शिवलिंग पहले आप सामने रख लीजिए। ये शिवलिंग है जी। अब इसमें कौन सा देवता, आपको कहीं कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे शिवलिंग बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उसमें जगह बना हुआ है। यहाँ पर गणेश रहेंगे, यहाँ पर कार्तिकेय रहेंगे, यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी रहेंगी, यहाँ माँ पार्वती रहेंगी। इसके बाद भोलेनाथ है। सबसे पहले भगवान गणेश पर जल दीजिए, कार्तिकेय पर जल दीजिए, त्रिपुर सुंदरी पर जल दीजिए, उसके बाद आप माँ पार्वती पर जल दीजिए, तब भोलेनाथ को आप स्नान करावें, है ना। इसके बाद उसी तरह से आप सभी जगह आप चंदन दें, रोरी दें, धूप दिखावें और नैवेद्य भी चारों जगह दें, बिलपत्र भी चारों जगह दें। यहाँ पहले बिलपत्र दें, फिर यहाँ दें, फिर यहाँ दें, फिर यहाँ दें, फिर यहाँ दें, 5 जगह। हाँ, 5 ऊपर भोलेनाथ पर तो देना ही है। और अक्षत जो है वो भोलेनाथ पर ही दें। अच्छा, अक्षत उनको दें? हाँ, भोलेनाथ पर दें, है ना। और इसके बाद धूप,
दीप नैवेद्य सब दिखा के और आप जो है प्रणाम करें, और इसके बाद उनसे आप अपनी विनती करें। इसके बाद देखिए कि आपको रिजल्ट की मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलना ही है, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 9 शब्द तो है ये नहीं है। भोलेनाथ ही एक ऐसे मेरे देव हैं सनातन में, हमारे हिंदू संघ में, जहां से कोई खाली नहीं लौटता। इनके मंदिर में जब जाते हैं तो बाहर में गणेश जी रहते हैं, नंदी रहती है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, जो बाहर में गणेश जी दिख रहे हैं उनको प्रणाम कर दिए। हाँ कर लिए, हाँ। कर लिए, वो कर लिए, लेकिन शिवलिंग का ये नियम है। शिवलिंग का ये हाँ, नियम है। हाँ। और जो और घर में यदि आप शिवलिंग रख के पूजा करते हैं, हाँ, तो नंदी बाहर में नहीं है, नहीं। गणेश नहीं है, कोई नहीं है, तो इसमें ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। तो क्या क्या सामग्री लेकर जाना चाहिए, जरूरी है? देखिए, सबसे जरूरी तो पहले पंच तत्व से शरीर जो मेरा बना है, जी। तो इसमें 5 चीज पूजा में जरूर रखनी चाहिए। जल, धूप, दीप हो गया, नैवेद्य, और इसके बाद रोड़ी या हाँ, चंदन। रोड़ी चंदन ये आप रखिए। ये माने 5 चीज तो एकदम मस्ट है। इसके बाद आप बिल्वपत्र वगैरह जो है, समी पत्र है, बिल्वपत्र है, जितना वो उनके प्रिय जो जो चीज है, धतूरा का फूल है, ये सब चीज आप चढ़ाइए। लेकिन जो मैंने 5 चीज कहा वो मस्ट रहना चाहिए, वो जरूरी है एकदम। जल के अलावा ये 5 सामग्री से ही 5 सामग्री से आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा पूरी हो जाती है। पूरी। उसके बाद हाँ, जैसे आपको भोजन में चावल, दाल, रोटी, सब्जी हो गया। अब इसके बाद आप पकौड़ी बनाइए, चटनी बनाइए, अचार दीजिए, जितना चीज सेवई, खीर, सब वो अलग की बात है। लेकिन भोजन में चावल, दाल और सब्जी ये मस्ट है ना। हाँ, उसी तरह से पूजा में ये 5 चीज जरूर रहना चाहिए। बहुत लोग शनिवार को तिल अर्पित करते हैं शनि ग्रह को शांत करने के लिए, तो वो तिल भी इन 5 जगह पे जाना चाहिए, पीस पे? नहीं, तिल तो आप भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। इनको केवल चावल चढ़ाइए। तिल जो है वो कृष्ण का प्रिय है, लेकिन अब मैंने लोग चढ़ाते हैं। तिल तो ऐसा चीज है कि सबके हवन होता है तो तिल से ही होता है, और तिल का तेल का भी लोग जलाते हैं। तिल हमारे यहाँ बहुत मतलब कि तेलीय पदार्थ है, तो आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना चीज जरूर चढ़ाइए। बाबा, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। उम्मीद है लोग शिवलिंग बहुत लाभ होगा इससे, बहुत लाभ होगा। तो उम्मीद है लोग इसका लाभ उठाएंगे और जो सही तरीका है शिवलिंग का पूजा करने का वो उसको आजमाएंगे। ये पारद का शिवलिंग क्या घर में भी रखा जा सकता है? एकदम कोई भी शिवलिंग अंगूठे के बराबर तक है ना, आप उसको रखिए, बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ। आप 15 दिन ही जो मैं तरीका बताया हूँ इसको करके और इसका रिजल्ट देखिए। धन्यवाद बाबा। तो 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। अभी तक जीवन भर आपने अगर पूजा किया है और कोई परिणाम नहीं मिला है, भगवान भोलेनाथ खुश नहीं हुए हैं, तो भाई जो उनके आसपास में उनको भी खुश कीजिए और पूजा जिस विधान से होना चाहिए उसे वैसे कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे किसी और के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।